राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे देश में नारियां पतिव्रता होती थीं, आज भी हैं। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पातिव्रत का विशेष महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, पातिव्रत का पालन करना, यही भजन का फाउंडेशन है, यही भजन की नींव है, आधार है। जो व्यक्ति संयमी नहीं होगा वो भजन नहीं कर सकेगा, उसका मन भजन में कभी लग नहीं सके। ये रहे, जैसे दही बिलोना हो तो नीचे पात्र चाहिए ना, बिना पात्र के दही रखोगे कहाँ और मथोगे कैसे? तो दम आधार रज सत्य सुवानी, इंद्रियों का दमन करना, उनको गलत रास्ते से रोकना और फिर भजन करना, तो परमात्मा का दर्शन होगा। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो जरा। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? वो कहते हैं सकल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हरि का नाम जप और निर्मल कर्म। सकल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हरि का नाम जप और निर्मल कर्म। तुम्हारे कर्म ठीक हैं और हरि का नाम तुम जप रहे हो, तुम दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक हो। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। प्रीति राम सो नीति पठो, प्रीति राम सो नीति पठो, चलिया राग ऋष जीत, और तुलसी संतन के मते यह भजन की रीत। प्रीति राम सो, अपने इष्ट से प्यार हो और राष्ट्र नीति का हो, आचरण तुम्हारे गड़बड़ न हो, बस तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए हैं, उनमें एक पुत्र का नाम है शर्याती, उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। पिता के साथ एक बार शिकार खेलने वो भी चली गई। मन बहलाएंगे जंगलों में। पिताजी शिकार खेलकर वापस लौटे हैं, च्यवन ऋषि के आश्रम में आकर ठहर गए। ध्यान से सुनना है। च्यवन ऋषि ध्यान में थे और इतने गहरे ध्यान में, समाधि में वो पहुंच चुके थे, उनको कई वर्ष बीत चुके थे, समाधि उठे ही नहीं। और कीड़ियों ने उनके शरीर में मिट्टी चढ़ा दी थी, दीमक, बल्मीक, सिर तक मिट्टी चढ़। बड़ा आश्चर्य होता है पढ़कर सुनकर के, लोग कितनी गहराई में जाते हैं ध्यान में। अच्छा, प्राणायाम आप साध लो ठीक ढंग से, तो फिर ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना शरीर में विकार होता। समाधि में पहुंच गए हैं च्यवन ऋषि, कीड़ियों ने मिट्टी चढ़ा दी है शरीर के ऊपर, केवल नेत्रों के पास मिट्टी नहीं चढ़ पाई थी, वहां से ज्योति निकल रही थी, लाइट। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई वहां पहुंची। ये क्या है? कुतूहलवशात 2 कांटे लिए और छिद्र में चुभाए। ऋषि की दोनों आंखें समाप्त हो गई। वृंदावन बिहारी। भूकंप होने लगा, घोड़ों का मलमूत्र रुक गया। सोचने लगे क्या बात। सुकन्या दौड़ी दौड़ी आई, उसने अपने पिता से
अपनी गलती बता दी, अपना दोष बता दिया। पहले के जमाने में लोग अपना दोष छुपाते नहीं थे। एक दिन हमने आपसे कहा था कि जिसे छुपाओगे वो बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, और जिसे प्रकट कर दोगे वो खत्म हो जाएगा। पहले लोग पाप को बताते थे और पुण्य को छुपाते। सुकन्या चाहती सहेलियों को समझा देती, डांट देती, किसी को बताना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने गलती की है, उसका प्रायश्चित्त मुझे करना होगा। पहले लोग अपनी गलती का प्रायश्चित्त स्वयं करना चाहते थे। जैसे हम अपना रोग डॉक्टर को बता देते हैं, इसी तरह पहले के लोग अपना पाप अपने गुरु और माता पिता को बता देते थे। पिताजी से जाके उसने कह दिया, पिताजी मुझसे गलती हुई, मैंने इस तरह कांटे चुभाए और रक्त की धार निकल पड़ी। जाके मिट्टी अलग की, निकाला। महाराज वो अति वृद्ध थे, समाधि में बैठे हुए हैं, नेत्र जा चुके हैं। महाराज ने कहा, आप चिंता ना कीजिए महर्षिवर, मेरी बेटी से अपराध तो हो गया, लेकिन मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं सैकड़ों नौकर चाकर आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। ऋषि ने कहा, राजन, नौकर चाकर वो सेवा नहीं कर सकते जो पत्नी, पुत्र और शिष्य सेवा करते हैं। बोलो वृंदावन। पत्नी, पुत्र और शिष्य ही सेवा कर सकते हैं, बाकी लोग तो अपने पैसे के यार होते हैं। मेरे कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि मैं एकांत में रह के भजन में था, और अब तुम्हारी बेटी को मैं शिष्या बना के रख नहीं सकता जंगल में अकेले, पर मुझे सेवादार चाहिए। संकेत यही था कि अब ये मेरे साथ विवाह कराए और मेरी सेवा करे। और महाराज अति वृद्ध थे वो महात्मा, बाल सब सफेद हैं सिर के, और शरीर बिल्कुल सूख गया है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। राजा ने सोचा, इस अति वृद्ध को अपनी बेटी ब्याह दूं, बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो दुखी होगी। भगवान, इसके बदले में आप जो चाहे मांगने में देने को तैयार हो। उन्होंने कहा, राजन, और हमें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, हमें तो सेवादार चाहिए। बेटी को मालूम पड़ा। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा विवाह इनके साथ कर दीजिए। बेटी, वृद्ध के साथ विवाह करा के तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो? जवानी काटना बड़ा मुश्किल होता है। भावावेश में व्यक्ति कह तो देता है कि हम बिना विवाह के रह जाएंगे, लेकिन आज के युग में बहुत कठिन। काम के वेग पर विजय प्राप्त कर लेना ये बहुत कठिन काम। बेटी, तुम शादी नहीं कराओ, जैसे भी होगा मैं महात्मा को खुश कर लूंगा। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपके माथे कलंक नहीं लगाऊंगी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में करना चाहती हूं। यदि मैं इस जन्म में बच गई तो मुझे अगले जन्म में अंधा पति मिलेगा, क्योंकि गलती मैंने की है। इसलिए विवाह हो जाने दीजिए। मैं वचन देती हूं, मैं अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करूंगी। विवाह हो गया। राजा चले गए और सुकन्या ने अपने वृद्ध पति की वो सेवा की है। महाराज, भागवत में लिखा हुआ है, जैसे भगवान शंकर की सेवा पार्वती अम्बा करती हैं, जैसे सत्यवान की सेवा सावित्री ने की, इस तरह वो अपने अंधे पति की सेवा करती। संसारी सुख तो मिलना नहीं है, लेकिन धर्म क्या कहता है, बस प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक पति की सेवा में ही लगे रहे। एक बात हमारी नोट कर लेना, व्यक्ति अपने धर्म का और प्रेम का निर्वाह तभी कर सकता है
जब स्वार्थ की सामग्री को प्यार की आग में झोंक देता है। जब तक तुम अपने स्वार्थ का बलिदान नहीं करोगे तब तक तुम धर्म का और प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकते। ये समझ लो, अपने स्वार्थ का बलिदान करके ही अपने धर्म का पालन किया जा सकता है। आज व्यक्ति इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है तो वो अपने स्वार्थ का परित्याग नहीं कर सकता, धर्म का त्याग कर देता। लेकिन ध्यान रखना, आपके जीवन में धर्म सबसे ऊंची वस्तु है। जब पाकिस्तान बना तो हजारों पीढ़ियों की जमीन जायदाद और मकान छोड़ करके लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग आए। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने धन की परवाह नहीं की। वे मुसलमान बन जाते, उनकी हजारों पीढ़ियों की धन धरती न छूटती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपना धर्म बचाएंगे। और अपने धर्म को बचाने के लिए वो अपने बेटों को कुर्बान कर गए, वो अपनी पत्नी छोड़ बैठे, वो अपना घर छोड़ कर आ गए। व्यक्ति के जीवन में सबसे ऊंचा धर्म, और जिसने धर्म को महत्व नहीं दिया वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं। अपने धर्म का पालन करने में सुख मिले तो ठीक है और दुख मिले तो ठीक। सुकन्या ने वो सेवा की है, भागवत में लिखा कि महाराज एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां आए। अश्विनी कुमार 2 भाई हैं, बहुत सुंदर हैं, और उन्होंने परीक्षा ली। देवी, तुम तो किसी राजमहल की शोभा बढ़ाने लायक हो, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर दिखती हो, इस वृद्ध के पीछे पड़ी हो, क्या मिलेगा इससे तुम्हें? तुम अपनी जवानी को खराब मत करो। तुम चाहो तो तुम्हें कोई देवता भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है। सुकन्या ने कहा, खबरदार, इसके बाद अगर दोबारा तुमने कभी ऐसा कहा तो श्राप देकर के भस्म कर दूंगी। वो मेरे पति हैं, कैसे भी हैं, मेरे लिए परमात्मा है। बोलो सच्चिदानंद। भारतीय नारी अपने पति को ही सब कुछ मानती है। वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीन, ऐसे उपति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नान। पति कैसा भी है, जैसा पति तुम्हें मिला वो तुम्हारे कर्मों का फल है। अब तुम्हें उसी तरह रहना हो। तुम अपने धर्म का त्याग करोगे तो अगले जन्मों में और ज्यादा दुखी हो जाओ। और रामायण में लिखा है कि जो नारी अपने पति को ठुकराती है या परपति से नाता जोड़ती है वो जवानी में विधवा हो जाती है। आने वाले जन्म में जवानी में विधवा हो जाएगी। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, तो विधवा होय पाय तरुणाई। जवानी में विधवा हो जाए। एतावता सज्जनों, अपने धर्म का पालन करो। धर्मम चर। अश्विनी कुमारों ने जब उनकी निष्ठा देखी बहुत प्रसन्न हो और कहा, देवी, हम तुम्हारे पति को जड़ियों बूटियों वाले कुंड में नहलाएंगे, तुम्हारे पति को दिव्य नेत्र मिल जाएंगे, तुम्हारा पति जवान हो जाएगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ऋषि वही है क्या। महात्मा ने समाधि लगाकर हजारों वर्ष तप करके जो प्राप्त नहीं किया, वो सुकन्या ने पातिव्रत का पालन करके प्राप्त कर लिया। अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को लेकर जब कुंड में स्नान करते हैं और जब बाहर निकले तो सुकन्या को पहचानना मुश्किल हो गया कि इन तीनों में मेरा पति कौन है। ये दिव्य शरीर एकदम
देवता के सदृश, दिव्य नेत्र। भगवती पराम्बा की कृपा से उनको पति का बोध हो जाता है। और फिर च्यवन ऋषि ने कहा था कि हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाएंगे उन अश्विनी कुमारों को। जब यज्ञ करा करके भाग देने लगे तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से रोक लिया। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। भागवत में लिखा है कि जब दोबारा पिता मिलने आए और देखा जवान पति के साथ बेटी बैठी है तो उनके मन में शंका हो गई कि शायद वृद्ध को त्याग करके दूसरा पति रख लिया। कन्या ने प्रणाम किया, पिता ने आशीर्वाद नहीं दिया, बेटी तूने ये क्या किया, कुल में कलंक लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं पिताजी ये वही है। तब तक कन्या ने, दामाद ने आकर बताया मैं वही च्यवन हूँ जिसे आपने वृद्ध और अंधे रूप में देखा था। आपकी कन्या के धर्म ने मुझ अंधे को नेत्र वाला और वृद्ध को नौजवान बना दिया। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाते हैं और जय जयकार करते हैं।